हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा जो ये संस्कृत का चल रहा था, जो क्वेश्चन हमने चला रखे हैं ग्रामर के, संस्कृत व्याकरण के, इसमें हमारा है आज तीसरा पार्ट है। तो रोज़ रोज़ जिसमें कभी 20 होते हैं, कभी 21 होते हैं, कभी 22 होते हैं, ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरुआत में ही देखते ही स्किप मत किया करो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को पूरी देखो, और उसके बाद ही देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें पूरे जो रीट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वही डाले गए हैं इसमें। तो आपका समय व्यतीत ना करते हुए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुरुवे इति रूपम अस्ति, यानी कि गुरु का रूप कौन सा है? चतुर्थी गुरुवे। गुरुवे गुरु का कौन सा रूप? चतुर्थी एकवचनस्य, पंचमी एकवचनस्य, षष्ठी एकवचनस्य और तृतीय एकवचनस्य। तो हमारा सही उत्तर होगा चतुर्थी एकवचनस्य, यानी कि चतुर्थी गुरुवे चतुर्थी एकवचन शब्द रूप है। उकारांत पुल्लिंग है ये। पा धातु विधि लिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम, यानी कि पा धातु का विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? पिबेत 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 पिबेम पिबेम। तो हमारा सही उत्तर होगा पिबेत। पिबेत अ और ब एक से देखने में लग रहा है, लेकिन अ में हलंत है और ब में हलंत नहीं है, तो इसमें हलंत नहीं आएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ब, ऑप्शन ब, पिबेत। इति अपि अत्र संधि भविष्यति। इति अपि, इत्यापि, इत्यपि, इतिपि, इतिपि। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा कि इत्यपि। यहाँ पर हमारा यण संधि है, इको यणचि सूत्र से यण संधि का इत्यपि, ब ऑप्शन सही होगा। वागीश है अत्र संधि अस्ति सचुत्व जसत्व सटुत्व उत्व। तो हमारा वाक प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद होगा तो कै का ग हो जाएगा, यानी कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो हमारा होगा जसत्व संधि झलाम जसो अंत्य सूत्र से। तो हमारा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, तो होगा हमारा जसत्व संधि। मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। मोहन गेंद से खेलता है, हमारा ये टॉपिक है उसमें ग्रामर में, व्याकरण में, रीट में या सीटेट में भी हमेशा आता है कि जो कोई एक हिंदी अनुवाद हिंदी का सेंटेंस दे दिया जाता है, उसका संस्कृत अनुवाद में हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ये भी एक उसी प्रकार का प्रश्न है। और ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करो, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मोहन गेंद से खेलता है, तो मोहन पुल्लिंग है, गेंद से खेलता है, मोहन एक है, तो मोहन कंदुकेन क्रीडति, मोहन कंदुकेन क्रीडति। विद्यालय की ओर जाता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद है अस्ति। वह विद्यालय की ओर जाता है, वह पुल्लिंग है, विद्यालय विद्यालयम की ओर प्रति जाता है, गच्छति, तो सह विद्यालयम प्रति गच्छति। अभितय प्रत्यय समया निक्सा हा प्रति उभयतय। तो अब प्रति मतलब होता है की ओर, तो इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यह होगा हमारा सही उत्तर होगा सह विद्यालयम प्रति गच्छति। ओ वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, कंठ तालु जिह्वा मूलम। तो हमारा सही उत्तर होगा कंठोष्ठम। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह है कि उच्चारण स्थान का किस प्रकार से पता करें। ये तो एक वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ बाई चांस मिस्टेक से भूल भी जाते हैं पेपर करते टाइम, तो हमें बोल कर देख लेना चाहिए। बोल कर देखने से हमें पता चल जाता है। तो ओ कंठ से आवाज़ आ रही है और होठ हिल रहे हैं, तो ओ, होठ भी काम कर रहे हैं और कंठ से भी आवाज़ आ रही है। तो हमारा सही उत्तर होगा कंठोष्ठम, यानी कंठ और ओष्ठम। अस्मद शब्द से तृतीय एकवचन रूपम विद्यते। अस्मद शब्द का तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा ये मया, मया मय मत मयी। तो हमारा सही होगा मया। तत्शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमैक वचने रूपम अधि विद्यते। तो तत् शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में कौन सा रूप होगा? तस्याम, तस्य, तस्मिन, तेसु। तो हमारा सही उत्तर होगा तस्याम। तस्याम, तस्मिन, तस्मिन, तस्य, तेसु। तो हमारा सही उत्तर होगा तस्मिन। तस्याम स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, और ये तस्मिन पुल्लिंग में होता है। दा धातु लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने
रूपम वर्तते। दा धातु यानी कि दा धातु है, उसका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप में क्या होगा? ददंती, दद, ददती, ददामी। तो हमारा सही उत्तर होगा ददती। खल सज्जनम क्रुध्यति, रेखांकित पद संशोध्यत, मतलब खल सज्जनम क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो द्रुह, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, तो यहाँ पर ये सब अगर ये सभी धातुएं आए तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा सज्जनम में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। किसके ओर क्रुद्ध किया जा रहा है? तो सज्जन की ओर। तो यहाँ पर हमारा होगा सज्जनाय। तो सज्जनाय खल है, सज्जनाय क्रुध्यति, क्रुद्ध के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, ये सभी में चतुर्थी का विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वधूत्सव अस्य संधि विच्छेद है विदते, वधु उत्सव है, वधु उत्सव है, वधूत प्लस सव है, वधु उत्सव है। तो हमारा सही उत्तर होगा वधु उत्सव है, यानी कि द ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें यहाँ पर वधु, मधु, इन सभी में बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है, उसका विच्छेद होता है। तो लेकिन हमें वैसे यहाँ पर बड़ा ऊ ही आएगा, छोटा ऊ नहीं आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटा ऊ और ये ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन ए ऑप्शन गलत है, द ऑप्शन सही है, वधु प्लस उत्सव है। चतस्त्रः इति अस्य पदस्य पुल्लिंगे रूपम भवेत्। चतस्त्र है यानी कि चार का पुल्लिंग रूप क्या होगा? देखिए 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में लिखी जाती हैं। उसके बाद 19 तक सभी शब्द नपुंसक लिंग में तथा 20 से 99 तक स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। शतम नपुंसक लिंग में होता है, शतम हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 1 से 4 तक के तीनों लिंगों में लिखे जाएंगे। पुल्लिंग में 1 का 1 है, स्त्रीलिंग में 1 का, नपुंसक में एकम, 2 का द्वौ, द्वे, द्वे, 3 का त्रय, तिस्रः, त्रीणि, और 4 का पुल्लिंग में होगा चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्त्र है, नपुंसक लिंग में चत्वारी। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर, हमने यहाँ पर पूछा है कि पुल्लिंग शब्द रूप क्या होगा, तो पुल्लिंग में होगा चत्वार है। अगर स्त्रीलिंग में पूछता तो चतस्त्र है, और नपुंसक लिंग में पूछता तो चत्वारी। तो हमारा सही उत्तर होगा चत्वार है। ठीक है। पुरा इति पदस्य विलोम शब्द विद्यते, विलोम पदम विद्यते। पुरा एक शब्द है, पुरा मतलब होता है पहले, इसका विलोम पद क्या होगा? विलोम शब्द भी आते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अग्रे आगे, अधः नीचे, वामतः बाएं, पश्चात इनकी बाद में। तो पुरा का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो हमारा सही आंसर होगा द पश्चात। वाच्य परिवर्तनम कुरुत शिशु, वाच्य परिवर्तन करना, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका वाच्य परिवर्तन हमें करना है। शिशु जलम पीवती, इनकी शिशु जल पीता है। और हमारे वाच्य परिवर्तन कैसे करना है? हमें शिशु के द्वारा जल पिया जाता है, तो हमें कैसे करना है? शिशुना जलम पीयते, शिशुना जलम पीवते, शिशुना जलम पीयते। तो हमारा सही आंसर होगा ब, शिशुना जलम पीयते, शिशुना। ठीक है। 16वां है रिक्त स्थानम पूर्यत्वा सुक्ति रचयत परमो धर्म है, डॉट 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 करके दिया गया है, रिक्त स्थान परमो धर्म है। तो हमारा ये फेमस उक्ति है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। तो हमारा सही आंसर होगा अहिंसा। प्रश्न नंबर 17 है मनुष्य सूर्य है सूर्यम नमति, वाक्यमिदम लट लकारे परिवर्तनयत। तो हमारा सही इसमें देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्यः सूर्यम नमिष्यति, मनुष्यः सूर्यम नश्यति, मनुष्यः सूर्यम नमतु, मनुष्यः सूर्यम अन्नमन। तो हमारा सही उत्तर होगा मनुष्यः सूर्यम नश्यति, नश्यन्ति। ब ऑप्शन हमारा सही होगा। अहम तस्मै धनम ददामि वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, ये इसका भी वाच्य परिवर्तन करना है। तो हमें जब हमने वाच्य परिवर्तन पढ़ा था तो हमने कुछ शब्द बताए थे कि आपको ये शब्द याद कर लेने हैं, जिनकी तृतीय विभक्ति भी हमने लगाकर बताई थी। तो अगर वे एक बार याद कर लेंगे तो हमें वाच्य परिवर्तन करने में इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला ऑप्शन है मया तम धनम दीयते,
दूसरा है मया तस्मै धनम दीयते, मया तम धनम दीयते, मया तस्मै धनम दीयते। तो हमारा सही उत्तर होगा अहम का तृतीय विभक्ति होता है मया, मया तस्मै धनम दीयते। ठीक है। अगला है जगतः इति अत्र का विभक्ति, यानी कि जगत में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। तो हमारा सही है यहाँ पर षष्ठी और पंचमी। जगतः है, जगत में एक जैसा ही, दोनों का एक जैसा ही रूप होता है, तो यहाँ पर सही होगा षष्ठी। व्यापगतेषु अपि इति अत्र कः संधि, व्याप्त गतेषु, व्याप्तेषु प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद होगा। इति अत्र कः संधि, और यहाँ पर यण संधि होगी। हमने बताया था यह व के पहले अगर आधा अक्षर होता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पर होगा व्यापगतेषु प्लस अपि। ठीक है, यण संधि होगी इको यणचि सूत्र से। एकता सूत्रे इति अस्य समास विग्रह कः अस्ति, एकता सूत्र, एकतायाः सूत्रे, एकता सूत्रे, एकताम सूत्रे, एकस्मिन् सूत्रे। इसका हिंदी अनुवाद करके देखते हैं। जब समास विग्रह होता है तो सबसे पहले हमें उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो यहाँ पर होता है एकता का सूत्र, एकता का सूत्र। तो यहाँ पर हमारा होगा एकता का, यानी कि का के की आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति होगी, तो एकतायाः सूत्रे। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्यः सूर्यं नमति, वाक्यमिदं लिट् लकारे परिवर्तनीयत। तो यहाँ पर हमारा होगा मनुष्यः सूर्यं नमन्ति, इसको लिट् लकार में परिवर्तित करना है। मनुष्यः सूर्यं नमिष्यति, मनुष्यः सूर्यं नश्यति, मनुष्यः सूर्यं नमतु। मनुष्य ये हो चुका है पूरा, इस शायद दोबारा से PDF बन गया इसका। तो हमारा सही आंसर होगा इसका 21वां का एकता सूत्र, यानी कि एकता का सूत्र। तो यहाँ होगा षष्ठी विभक्ति एकतायाः सूत्रे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार से 500 क्वेश्चनों की प्रश्नों की ये सीरीज़ चला रखी है। तो 500 प्रश्नों में से आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ, और उनको भी बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।